हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 10th का आईटी का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं। दो पार्ट हैं आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका ये पेपर है और 2 आवर्स इसका टाइम है, ये आपको मालूम है। तो क्वेश्चंस जो हैं इसके एक बार थोड़ा सा वन बाय वन देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से सीबीएसई का पेपर आपका आने वाला है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको कैसे प्रिपेयर करनी। कुछ चांसेस ये भी हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ भी सकते हैं आपके एनुअल पेपर में। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, करण लिव्स इन एट अ होटल इन शिमला। करण आपका जो है हॉस्टल में रहता है शिमला में। ही कॉल हिज मदर, वो अपनी मदर को बुलाता है। हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में कॉल करता है, जो दिल्ली में रहती हैं, टू गेट हर अप्रूवल फॉर रोबोटिक क्लास विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन हिज स्कूल नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वीक से उसकी रोबोटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो वो अपनी मदर से जो है उसका अप्रूवल लेना चाहता था उसको अटेंड करने के लिए। हाउएवर ड्यू टू डिसरप्शन इन फोन लाइन में डिसरप्शन की वजह से, यानी कुछ आपकी कमी आ गई, रुकावट की वजह से, हिज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसकी मदर जो है उसकी बात को समझ नहीं पाई एंड रिप्लाई नहीं कर पाई उसकी बात का। ही गॉट वेरी अपसेट, वो अपसेट हो गया। विच अनदर मीडियम कैन ही यूज टू गेट इमीडिएट अप्रूवल ऑफ हिज मदर, तो वो कौन सा मीडियम यूज कर सकता है जिससे उसको इमीडिएट अप्रूवल मिल जाए उसकी मदर का। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ईमेल का, जो आपका इंस्टेंटली जाता है, आपको पता है, आप इधर भेजिए वहाँ आपको मिल जाएगा। लेटर को जाने में जो है टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। शिमला से दिल्ली में हो सकता है 2 दिन लग जाएं। ऐसे ही फैक्स जो है तो अब यूज़ नहीं होता है, उस वो लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं होता है, तो उसके लिए फैक्स वाली मशीन या शॉप पर ऐसी जगह जाना पड़ता है। तो ये भी अब आउटडेटेड हो गया है। और सी ऑप्शन है आपका, मैसेज थ्रू फ्रेंड। तो फ्रेंड को अगर मैसेज देंगे तो हो सकता है वो फ्रेंड जाने में टाइम लगाए। तो यहाँ पर सबसे जो फास्ट तरीका है वो आपका ईमेल का है। बेसिकली ईमेल जो है वो आपका सबसे इंस्टेंटली जाएगा आज की डेट में। तो सबसे आसान तरीका और सबसे फास्ट तरीका है आपका कम्युनिकेशन करने का ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिशा इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। शी इज अ सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट बट द थॉट ऑफ एग्जाम क्रिएट्स एन एंग्जाइटी इन हर। त्रिशा जो है वो आपकी एग्जाम के टाइम पे टेंस हो जाती है, यानी परेशान हो जाती है। वैसे तो पढ़ाई में काफ़ी सिंसियर और पढ़ने वाली स्टूडेंट है, बट उसको जो एग्ज़ाम टाइम पर जो है वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा घबराती है। कहता है विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू वुड ऑल सजेस्ट टू हेल्प हर। तो आप उसको किस तरह की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है सजेस्ट करेंगे उस टाइम पर। हमारे पास ये ऑप्शन है योगा का, एक्सरसाइज का, वेकेशन विद फैमिली का, और या इन सभी का। तो हम इन सब का थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विद समवन और समथिंग इन्फ्लुएंस अस। वो कौन सी चीज़ है जो हमारी एबिलिटी है किसी पर्सन की, जो हम कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करने में कह सकते हैं हम किसी से इन्फ्लुएंस करते हैं हम अपने आप को। तो इस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, यानी हम अपने आप को ही मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आर इनसेपरेबल इशू। यानी कि हम अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो आसपास का हमारा जो हमारी प्रकृति है, और जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये दोनों इशू जो है वो इनसेपरेबल है, यानी कि अलग अलग नहीं किए जा सकते। ये डिफरेंट इशू नहीं है, एक दूसरे पर ये डिपेंडेबल है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लीनिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय। यानी अगर हम सॉफ्टवेयर की क्लीनिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप से कर सकते हैं, बैकअप लेके कर सकते हैं, सीपीयू की कैबिनेट जो है उसको क्लीन करके कर सकते हैं, या एंटीवायरस इंस्टॉल करके कर सकते हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर का क्लीनिंग करना है तो हम वो कैबिनेट साफ करके नहीं कर सकते। इसमें कैन नॉट पूछा हुआ है बेसिकली। तो उस सीपीयू कैबिनेट अगर साफ करेंगे तो वो हार्डवेयर साफ होगा, सॉफ्टवेयर उसमें साफ नहीं होगा। तो हम डिस्क क्लीनअप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बैकअप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें नॉट पूछा हुआ है बेसिकली। हो सकता है ये पेपर थोड़ा सा लंबा जाए आपका, तो इसमें मैं 2 पार्ट्स में बता दूं, तो आपने एंड तक देखना है, क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं इसमें से पेपर आपका आएगी, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी फिलहाल, ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक में से हैं, तो 10 मार्क्स का क्योंकि इसमें से भी आता ही है। फिर हम मेन बुक पर जाएंगे। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ अ क्रूशियल रोल इन दैट सो डैश ऑफ द सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत क्रूशियल रोल होता है हमारी सोसाइटी के फंक्शनिंग में।
किस तरीके से हमारी सोसाइटी काम करती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है आज के टाइम में। अब ये हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके 1 मार्क्स के हैं। डैश इज़ नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, या इसमें से कौन सी आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस नहीं है। व्हाट्सएप तो आज की डेट में सभी यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है मैसेजिंग सर्विस है, इसने नॉट पूछा हुआ है। और इसके अलावा स्काइप जो है, ये आपको पता है ज़्यादातर जो यूज़ होती है ये आपके वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होती है, तो हम इसमें कुछ कुछ हद तक मैसेजिंग भी कर सकते हैं। और याहू मैसेंजर तो नाम ही मैसेंजर है, तो ये भी मैसेजिंग सर्विस है। बट जहाँ पर जो फायरफॉक्स है, ये बेसिकली आपका एक वेब ब्राउज़र है, ये कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर फायरफॉक्स है, क्योंकि ये ब्राउज़र है, मैसेजिंग ऐप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम जो जगह खाली कर देते हैं किसी डिजास्टर के केस में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इवैक्यूएट करना, जगह को खाली कर देना। इवैक्यूएशन या इवैक्यूएट करना बोलते हैं उसको। जब हम किसी जो है डिजास्टर के केस में कोई अनहोनी हो जाए, तो हम उस केस में किसी जगह को, ऑफिस को या घर को खाली करके बाहर आ जाते हैं खुली जगह में, या सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचार्ड नीड्स टू सेट अप अ नेटवर्क फॉर हिज ऑफिस वेयर ही वांट्स टू सेव ऑल द डेटा इन सेंट्रलाइज सिस्टम। रिचर्ड जो है उसको अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर नेटवर्क सेट करना है, जहां से वो सब सारा डाटा एक सेंट्रल सिस्टम में रख सके। एंड अदर कंप्यूटर विल टेक द सर्विस फ्रॉम सेंट्रलाइज सर्वर, और बाकी कंप्यूटर वो सेंट्रल सर्वर्स की सर्विस को यूज कर सके। विच आर्किटेक्चर विल बी बेस्ट सुटेबल फॉर हिम, तो इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर आपको लगता है कि बेस्ट सुटेबल होगा उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर टू पेयर है, क्लाइंट सर्वर है, पॉइंट टू पॉइंट है और रिंग है। हम इनमें से, वैसे तो सबका अपना पर्पज़ है, बट क्योंकि एक सेंट्रल सर्वर है जहाँ पर सारा रिकॉर्ड होगा, तो वो सर्वर होगा जो सर्व करेगा सेंट्रल सिस्टम, और बाकी सब क्लाइंट उसको यूज़ करेंगे उसकी सर्विस को। तो यहाँ हम क्लाइंट सर्वर जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इनटू अ फॉर्म एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रैवल फोन लाइंस एंड वाइस वर्सा। जब हम फ़ोन लाइन के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, तो क्योंकि हमारे फ़ोन लाइन में जो सिग्नल आते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और जो कंप्यूटर में हमारे पास सिग्नल होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो उन्हें कन्वर्ट करने के लिए हम जो डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉडम। मॉडम वो डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन दो प्रोसेस की हेल्प से जो है ये कन्वर्जन करता है, तो आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। A dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to set of rules that you define in a spreadsheet. Spreadsheet में आप कुछ rules के according जो है कुछ रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, तो इस केस में हम सॉल्वर ऑप्शन का यूज़ करते हैं बेसिकली। डैश रेफर्स टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू चूजन एंकर पॉइंट। किस चीज़ को हम यहाँ पर कह सकते हैं, कौन से ऑप्शन इनमें से ऐसा है जिससे हम किसी चीज़ की, किसी ग्राफिक एलिमेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं या मूव करते हैं। तो बेसिकली इसमें अलाइनमेंट है, जो ये डिसाइड करती है कि कोई इमेज या कोई टेबल हमारे हमारे टेक्स्ट के अंदर उसकी पोजीशन कहाँ रहेगी, लेफ्ट में रहेगी, राइट में रहेगी, सेंटर में रहेगी, तो उस चीज़ को हम अलाइनमेंट बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कृष्ण एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता है। विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क एफिशिएंटली, तो वो कौन सा ऑप्शन इनमें से चूज करेगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका ड्राइंग एंड शेप्स में होता है, जहां से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। Fatima has inserted a picture in a document but she wants to cut off a part of picture. फातिमा ने एक पिक्चर इंसर्ट की है जिसको वो कुछ पार्ट को उसको कट करना चाहती है। विच ऑप्शन शी शुड यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क, तो वो किस ऑप्शन के थ्रू ये कर सकती है। तो इसमें क्रॉप ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पिक्चर को किसी साइड से कट कर सकते हैं या चारों साइड से कट कर सकते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो आपके रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम सेल बोलते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर होता है बेसिकली, ये टेबल्स के अंदर भी कह सकते हैं हम, और उसको बोलते हैं हम सेल है। अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे, शी वांट्स टू इनवाइट हर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स टू पार्टी। अमृता का 14th बर्थडे है और वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट करना चाहती है। विच फीचर्स विल शी यूज टू सेंड सेम इनवाइट टू मैनी पीपल विद डिफरेंट एड्रेसेस विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन, तो वो कौन सा फीचर यूज करके जो है उन सबको इनविटेशन लेटर भेज सकती है उनके बगैर बार बार टाइप किए,
तो ये आपका मेल मर्ज का ऑप्शन है जो यूज़ किया जा सकता है, और इसका काम ही यही होता है कि हमें अगर बहुत सारे लेटर सेम तरह के भेजने हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग एड्रेसेस पे, तो वो अलग अलग ना टाइप करने पड़े, उसके लिए हम मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई हैं दो, आप उनको भी देख सकते हैं। अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू करेक्ट अदर डॉक्यूमेंट। कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं उसको एज अ मॉडल यूज़ करती हैं, तो वो बेसिकली टेम्पलेट होती है जो एज अ मॉडल यानी स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ होती है दूसरा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसे टेम्पलेट डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट बोलते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपना अलग एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट मस्ट बिगिंस विद डैश साइन। जो फॉर्मूला हम लगाते हैं स्प्रेडशीट में वो हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत सिंपल है ये। डैश इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ क्वेश्चन अगर हमें का आंसर देना है तो कौन सा टूल स्प्रेडशीट में यूज होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिनेरियो मैनेजर या सिनेरियो करके ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू हम व्हाट इफ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। रोहित इसको 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश। रोहित के इंग्लिश में 30 में से 25 आए हैं, एंड 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ, और मैथ में उसके 30 में से 22 आए हैं। ही वॉन्ट्स टू कैलकुलेट द स्कोर इन आईटी। ही नीड्स टू अचीव 85% इन एग्रीगेट। तो वो ये कैलकुलेट करना चाहता है कि वो आईटी में कितना स्कोर करे कि उसको 85% मार्क्स टोटल आ जाएं। सजेस्ट हिम सुटेबल ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू डू सो। तो वो कौन सा ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकता है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए हम गोल सीक ऑप्शन यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना होता है फॉर्मूला पर बेस्ड। A dash can be used in spreadsheet software to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file, to different files or even to website। कौन सा इसमें हम क्या चीज़ है जो यूज़ कर सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जिससे हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप कर सकते हैं सेम फाइल में या डिफरेंट फाइल के अंदर या किसी वेबसाइट पे। तो उसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हाइपरलिंक। जो इंटरनेट पर भी आपका टोटल जो जितने वेब पेजेस वगैरह हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, वो आपके इन्हीं हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही हाइपरलिंक हम स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं। डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की जगह हम किसको जो है किस ऑप्शन का यूज़ करके कीबोर्ड को जो है हम एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास माउस की होती हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद हम जो है अब हमारी जो आपका ने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर एक राइट साइड में लेक्सन आपका जो है आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसमें अपने एरोज देखे होंगे, तो उन एरोज का यूज़ करके हम जो है उनसे यूज़ कर सकते हैं हमारे माउस की तरह हमारी एरो की को। Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rates of their locality in as a school project। कृतिका और कृष ने एक सर्वे किया एज के अकॉर्डिंग कि कितना लिटरेसी यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लोकेलिटी में अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के तौर पे, विच दे हैव क्रिएटेड इन अ स्प्रेडशीट, जिन्होंने स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड रखा सब चीज़ों का। दे बोथ वॉन्ट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। तो वो दोनों एक साथ उस पर काम करना चाहते हैं। विच ऑप्शन शुड यू यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट टू स्पीड अप द वर्क। तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जो वो एक साथ दोनों काम कर सकें ताकि काम जल्दी हो जाए। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है शेयर वर्कशीट का। इसका यूज़ करके अगर वो एक जगह ऐसी नेटवर्क लोकेशन पर प्रेजेंट है स्प्रेडशीट जहाँ से उसे दो अलग अलग लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो हम ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद एक साथ दो लोग सेम वर्कशीट पर काम कर सकते हैं। Dash database is a type of database that store data in several tables। database जो है आपका किस तरह का database जो है ऐसा database है जिसमें हम अलग अलग tables में डाटा को स्टोर करते हैं। तो इस हम ऐसे सिस्टम को रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पर एक सिंगल बड़े टेबल में डाटा स्टोर ना करके हम छोटे छोटे कई सारे टेबल्स बनाते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं बेसिकली। इन डेटाबेस डैश हेल्प अस टू रिट्राइव द फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। डेटाबेस के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें डेटा को रिट्राइव यानी कि निकालना है, हम कुछ डेटा देखना चाहते हैं किसी कंडीशन के बेस पर फिल्टर करके, तो कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है। तो उसके लिए बेसिकली हम क्वारीज यूज़ करते हैं जिनसे हम कुछ कंडीशंस पर डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। जैसे हम कहें
कि हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो फेल हो गए या पास हो गए, जिनकी जिनकी डिस्टिंक्शन है, तो हम कुछ कंडीशन के बेस पे सारे रिकॉर्ड ना देके कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वारीज का यूज़ करते हैं। तो अलग से आपको ये क्वारीज भी आनी चाहिए, एग्जाम में आती ज़रूर है। सेलेक्ट क्वारी कैसे रन करते हैं, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको सर्च करके देखें ज़रूर, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है क्वारीज का। आपका ये 3rd यूनिट में है आपकी बुक में। नेक्स्ट है हमारे पास, अ डैश इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग एंड क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। कौन सा इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और दूसरे डिवाइसेस को एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में, यानी कि छोटी सी जगह में, जैसे हम अपने घर में या स्कूल में या लैब के कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं, तो वो जो नेटवर्क बनता है उसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, रुद्राक्ष वांट्स दैट द नेम कॉलम ऑफ अ टेबल मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। रुद्राक्ष चाहता है कि कोई भी जो कॉलम जो फील्ड है वो आपकी ब्लैंक ना हो। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई फील्ड प्रॉपर्टी फॉर दिस पर्पज। तो डेटाबेस में हम उसके लिए कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो उस अगर हम चाहते हैं कि कोई जो डाटा है वो आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम एंट्री रिक्वायर्ड जो है उसको टिक कर देंगे, तो एंट्री उसमें डालनी ही डालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपने यहाँ तक देखी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन लाइव पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी सैटरडे संडे में किसी भी दिन जो है ऑनलाइन लाइव क्लास ले लूँगा, जहाँ मैं आपके क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर आपको दे सकूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ द यूज़र डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यू इन अ टेबल। हम किन ऑप्शन का यूज़ करके किसी फील्ड को इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि यूज़र को कोई वैल्यू अगर नहीं भी प्रोवाइड करता है तो एक कुछ वैल्यू जो है अपने आप उस टेबल में डल जाए। तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम जो वैल्यू बता देंगे वो वैल्यू अपने आप ले लेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई एम्प्लॉय है वो कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, तो अभी उसका ये डिसाइड नहीं किया है कि उसका डिपार्टमेंट क्या होगा, तो हमें कोई डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट बना देंगे और जो भी उसका नाम होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो मिल जाएगा। तो अगर हम कुछ नहीं भी एंटर करते हैं तो उसको एक डिपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। आद्या वांट्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। आद्या जो है वो 2 टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाना चाहती है, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल में। सजेस्ट हर द ऑप्शन टू एकम्प्लिश द टास्क। तो उस टास्क के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो टेबल्स के बीच में अगर हम आपस में जो है कनेक्शन बनाने, तो उसके लिए हम रिलेशनशिप्स का यूज़ करते हैं। ये मैंने दिखाया भी है आपकी जो 3rd यूनिट की वीडियोज़ हैं उसमें कैसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक एक वीडियोस जाके देखिए, ताकि आपका इंडिविजुअल टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर हो। फिर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पता लग सके कि हाँ आपकी कितनी तैयारी है। डैश डेटा टाइप्स टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1 इन अ डाटाबेस। डाटाबेस में अगर हम 0 और 1 की वैल्यू में कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। 0 या 1 नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके 2 ही आंसर हो सकते हैं, जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, येस, नो और अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। इस तरह की फील्ड्स में हम बुलियन डेटा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सब्जेक्टिव टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।